जहाँ तक CIRG का सवाल है, तो आपको मालूम होगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत हम लोग आते हैं और 12 जुलाई सन 1979 को हम लोग इस उद्देश्य के साथ में स्थापित हुए कि देश के सभी बकरी पालकों को उनके हम जो तकनीकी विकसित करें उनके माध्यम से उनकी इनकम को कैसे बढ़ाएं। जो सबसे पहला प्रश्न आता है, जो हम लोग काफ़ी सारी स्टडीज़ करते रहते हैं, आई एम बेसिकली इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट हूँ, फील्ड में काफ़ी सारा जाता हूँ, तो मैं जो देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है नॉलेज गैप की। और टू ब्रिज दिस नॉलेज गैप, कैसे हम साइंस अपने इंस्टीट्यूट को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कैसे फार्मर से जोड़ें थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को लेके CIRG का जो मैंडेट है, रिसर्च के साथ साथ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेट है। और CIRG, जैसे कि डॉक्टर गुरुराज ने भी अपने सेशन में बताया था कि हम लोग वी आर ऑर्गेनाइजिंग 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। फर्स्ट इज़ द नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, it is 7 days training program, and we are all covering all the important aspect of goat farming, including breeding, nutrition, health, reproduction, value addition, marketing and economics of goat farming, how to develop a project report. So all the aspects we are covering. And the second type of training program is sponsored training program, जो कि स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, नाबार्ड और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से हम लोग उसको कंडक्ट करते हैं। और उसमें हमारे पास बेसिकली बिल्कुल फार्मर्स जो बिल्कुल फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग आते हैं, उनको हम लोग वैज्ञानिक बकरी पालन को उनके ही माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे समझ से ये है कि सबसे पहले हमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अभी भी आफ्टर दैट लॉन्ग पीरियड, एजुकेशन के लिए कह दें हम लोग और भी चीज़ों के लिए कह दें, बट अभी भी हमें ज़रूरत है गांव में रहने वाले लोगों का माइंडसेट चेंज करने की। बकरी को लेके बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बकरी को लेके बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन मैं एक मजाक तौर पे कह रहा हूँ कि वो कहते हैं साहब कि बकरी अगर पालेंगे तो हमारी बच्चे की शादी कैसे होगी। तो लेकिन जो अब धीरे धीरे जो मैं चेंज देख रहा हूँ, मैं आई ज्वाइंड CIRG इन 2011। बिफोर दैट आई वॉज वर्किंग विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात में था, दूध की बात करता था। जब मैं यहाँ आया तो मैं देख रहा हूँ लास्ट 5 to 7 ईयर्स में गोट फार्मिंग को लेके ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका अगर हम एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखें तो दे आर ऑल 70% ऑफ द फार्म दीज ट्रेनीज आर द ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएटेड, टेक्निकली एजुकेटेड हैं, BTech करे हुए हैं, MBA करे हुए हैं, साथ साथ रिटायर्ड IAS IPS भी आ रहे हैं, रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स भी आ रहे हैं, और दे वांट टू लर्न गोट फार्मिंग साइंटिफिक क्या प्रैक्टिसेस हैं, गुड प्रैक्टिसेस क्या है। तो मेरे समझ से ये है कि जो जैसा ट्रेंड आ रहा है, और नो डाउट कि जो इनेबलिंग पॉलिसी इन्वायरमेंट है, खासतौर से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की बात करें हम लोग, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की बात करें, और भी जो स्कीम्स हैं उनको भी देखते हुए काफ़ी लोग इस सेक्टर की तरफ आ रहे हैं। और मेरे समझ से ये है कि उनको सभी विषयों पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ओनली साइंटिफिक गोट फार्मिंग, लेकिन बिजनेस को लेके, मीट सेक्टर को लेके, सप्लाई चेन को कैसे स्ट्रेंथन करना है, मैपिंग कैसे करनी है पूरी सप्लाई चेन की, वैल्यू चेन कैसे डेवलप करना है, इन सभी के ऊपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो ये ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड CIRG ऑल्सो एज फार एज दिस अदर रिसर्च इज कंसर्न, जैसे हम लोगों ने एक छोटा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको, हम लोगों ने एक हेल्थ कैलेंडर डेवलप किया है, और उसकी इकोनॉमिक्स हमने जब वर्कआउट किया तो इट कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ पर एनिमल पर ईयर। इट इंक्लूड वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग एंड अदर थिंग्स। तो इन सबको मिला के अगर 100 रुपये फार्मर खर्च कर रहा है, ऐसा हमारे निदेशक महोदय ने सुबह डायरेक्टर साहब ने कहा था कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन गोट हेल्थ सेक्टर में अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो यू आर गेटिंग अराउंड 4 रुपीज़, 3.45 पैसा। सो दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स आर कमिंग। सो बहुत सारे ऐसे, और ये जो हमारा गोट हेल्थ कैलेंडर है ये इतना इफेक्टिव है कि इसको स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, और सभी जगह पर जहाँ भी फार्मर्स आते हैं उनको हम लोग ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि आप हमारे जो आपके एरिया की जो बीमारियाँ हैं, जो बकरी की बीमारियाँ हैं, उनके लिए कौन कौन से वैक्सीन्स आपको लेने हैं, और कौन डिवर्मिंग का शेड्यूल सिंपल है, बरसात से शुरू होने से पहले एक बार और बरसात खत्म होने के बाद 2 बार आपको डिवर्मिंग करनी है, 3 महीने पे आपको वैक्सीन लगानी है,
और उसके बाद जो अगर मान लीजिए पीपीआर की आप एक बार वैक्सीनेशन कर देते हैं तो 3 साल के लिए आपका एनिमल बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। इनकी अगर हम इकोनॉमिक्स निकालें, अगर इनकी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें तो वो बड़ी ह्यूज आती हैं। थैंक यू सर। एक सवाल है इससे संबंधित, जैसा रिजवान साहब ने अभी अपने बातों में जिक्र किया कि उनका एक निश मार्केट है, एक सर्टेन तरीके से वो अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, और सुबह से हम लोग क्लस्टर, फार्मर्स, एफपीओज, और उन्होंने बताया कि कितना डिफरेंस है दोनों में और कहाँ पे वैल्यूज़ हैं और उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्वालिटी, टेक्निक, स्किल्स, सारी बातें आती हैं। अब हमारे सामने चैलेंज है कि एफपीओ क्लस्टर के साथ हमें काम करना है। अब एफपीओ क्लस्टर, और हमारे एक और साथी ने पिछले सेशन में बताया गोट मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट से कि स्मॉलर स्लॉटर हाउसेस एट द क्लस्टर लेवल। तो उस डोमेन में अगर हमें जाना है जो कि ज़्यादा इस कम्युनिटी के हिसाब से ज़्यादा प्रॉक्सिमेट लगता है, उस डोमेन में अगर हमें जाना है तो फिर किस किस्म की ट्रेनिंग, किस किस्म की ट्रेनिंग, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और कितना रिगर होना चाहिए उसमें, और उसके सिस्टम्स को हम लोग, जो पशु सखी, हमारे पास सबसे बड़ा जो एक्सटेंशन फोर्स है अभी पशु सखी के इसी तरीके का फोर्स है, इनके ऊपर लेयर करने की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है? तो इसके ऊपर में अगर आप प्रकाश डालें तो हमें लाभ होगा। ये जो आपने बताया कि पशु सखी की ट्रेनिंग के लिए, और ख़ास तौर से जो थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता ये है कि मार्केट की बात हम लोग सुबह से कर रहे हैं, तो मार्केट क्यों ज़रूरी है। देखिए, 3 तरह के प्रोडक्शन सिस्टम हैं कंट्री में: एक्सटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम, सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम। और कंट्री का जो 15 करोड़ बकरियों की हम लोग बात कर रहे हैं, 148.88 मिलियन गोट्स हैं विद 41 डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स। इसमें से 75% गोट्स जो है फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड इज ग्रेजिंग बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम, उसी में रियर कर रहे हैं। तो 80% गोट्स जब एक जगह पर हैं, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें कि हम बहुत सारी कॉस्ट भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा पूरा का पूरा ये 20% फार्मर्स जो हैं वो 80% के साथ कैसे कम्पीट करें। तो मार्केट को समझने की आवश्यकता इसलिए भी है कि हम जब तक अपने एनिमल्स का, जब तक हम अपने प्रोडक्ट्स का, जब तक हम अपने कमोडिटीज़ का अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार डिफरेंट जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से, उनकी क्वालिटी के माध्यम से, साइंटिफिक वैलिडेशन के हिसाब से जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो इसमें इस सेक्टर से, या हम कहें कि जो इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका बहुत सारा पैसा उसमें इन्वॉल्व है, उनसे हम उनको कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब हम फार्मर्स की बात करते हैं, जब हम पशु सखी की जब हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए, हम लोग अभी 2 प्रोजेक्ट हम लोग अभी इस समय हैंडल कर रहे हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ गोट वैल्यू चेन इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, और दूसरा हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं नॉन बोवाइन मिल्क पर। वो हमारा एनकैप के साथ में है, ये नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के साथ में। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट में हम लोग पशु सखी, हम लोगों ने जो है उसमें बकरी सखी के नाम दिया हुआ है, और बकरी सखी के नाम से उनको जो हमने हर गांव में से 2-2 महिलाएं ऐसी सिलेक्ट की हैं जो थोड़ी सी एक्टिव हैं और थोड़ा समझदार हैं। उनको हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में ला के 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए वहाँ रख के उनको पूरा सारा जितनी भी साइंटिफिक गोट प्रैक्टिसेस हैं, दूसरा उनके जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हैंड्स ऑन जो एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। कल को जब हमारा प्रोजेक्ट बंद होगा, बहुत सारे केसेस में से देखा गया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखा गया है, एज सुन एज दैट योर प्रोजेक्ट इज क्लोज, उसके बाद लोग बाग फिर वहाँ से छोड़ देते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद कोई वहाँ आप जाइए तो आपको मालूम पड़ा, पहले तो जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा था, जब तक आपको सारे इनपुट्स फ्री में प्रोवाइड हो रहे थे, तब तक तो सारे लोग बकरी रखे हुए थे। और उसके बाद जब आप वहाँ से प्रोजेक्ट बंद करके चले आए, तो वहाँ मालूम पड़ा कि 10 ही घर में बकरी रह गई, बाकी सबने बेच दी, क्योंकि साहब आप वैक्सीनेशन भी आप दे रहे थे, दाना भी दे रहे थे, आप सब चीज़ें दे रहे थे। तो ये जो है, ये हम जो रिसोर्स पर्सन वहाँ डेवलप कर रहे हैं, जो सखी डेवलप कर रहे हैं, तो सखी का यही इंपॉर्टेंट रोल है कि सखियाँ हमारे जाने के बाद उन फार्मर्स को सर्विस प्रोवाइड करा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। थैंक यू सर। मैं आपसे तो ये सवाल नहीं पूछूंगा, बट एक मार्केट साइड में ही आज सुबह ही यहाँ पे हाउस में
एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो चेवड़ में जो ग्रेजिंग करती है बकरियां, उनका मसल जो है ज़्यादा टाइट होता है और वो ज़्यादा ऑर्गेनिक अगर शब्द इस्तेमाल कर पाएँ, जो चरती हैं बकरियां, तो उनके लिए क्या कोई निश मार्केट हो सकता है? मतलब ये एक रैंडम सवाल मुझे सुबह पूछ रहे थे। तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में एक प्रोजेक्ट किया उत्तराखंड में, और जब हम लोग डेटा कलेक्शन के लिए जाते थे तो सुबह मॉर्निंग में पूरे पूरे फ्लॉक पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई पड़ते थे, और लगभग 12 बजे के करीब हम लोग देखते थे, सब पीपल वर टेलिंग देखिए सर वो देखिए ऊपर वहाँ डॉट डॉट से दिखाई पड़ रही वाइट कलर की। हाँ, हमने कहा कि क्या अपनी बकरी हैं जो सुबह गई थी यहाँ से। और शाम को आई डोंट नो कि कितना उनको मिलता है ऊपर। हम लोग कहते हैं उत्तराखंड में बहुत सारी हर्बल ये पूरा सारी दवाइयों से भरे हुए पूरे पहाड़ हैं, सारी चीज़ें हैं, नो डाउट हैं वो, लेकिन एज फार एज दैट एनर्जी बैलेंस इज कंसर्न, दे आर ऑल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। शाम को जब बकरी उतर के नीचे आती थी तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि सड़क पर वो सारी बकरियां ऐसे लेट जाती थी कि जैसे लगता था कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बाद उठती थी, फिर धीरे धीरे एक एक करके अपने घर में जाती थी। जो देहरादून का मार्केट है, मीट का मार्केट, उनकी हम लोगों ने स्टडी भी किया। वहाँ पर जो आपके रिटेलर्स हैं, बूचर शॉप्स हैं, उसमें मैंने पूछा उनसे कि ये हिल्स वाली गोट है, इनके तो मसल्स काफ़ी होते हैं, तो इसकी प्रेफरेंस क्या है आपके लोकल मार्केट में? बोले साहब जितनी भी बकरी आती हैं, जो यहाँ लोकल में देहरादून में रहने वाले लोग हैं, वो लोग जो हैं, जो बकरी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की तरफ से आ रही हैं, उनका ही मीट प्रेफर करते हैं। पहाड़ की बकरियों के 1 या 2 शॉप हैं शहर में, वो एक पर्टिकुलर शॉप है, वहीं पर वो मीट मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग भी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, लेकिन नो डाउट कि ऑर्गेनिक मीट की डिमांड है, लेकिन इसके साथ साथ टेंडर मीट की डिमांड काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।